हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे फिर एक बार आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। एनआईएस के अप्रैल बैच अप्रैल 25 में आप पेपर में अपेयर करने जा रहे हो। प्लान किए आपने, एग्ज़ाम फीस भर दिए, तो आपके सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब है इस टाइम टीएम में सबमिशन आपने कर दिए होंगे। नहीं किए तो अभी भी करा दो। लेट फीस के साथ अभी भी कर सकते हो। उसके बाद ये ऑनलाइन अपलोड होता है, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे और फिर आप एक सॉलिड मार्क्स लूज़ करोगे। टीएमए के मार्क्स एक फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। अब नेक्स्ट काम आपके है प्रैक्टिकल फाइल की तैयारी। और इसमें अगर पूरे मार्क्स लेना है, आपको दोनों चीज़ों के ध्यान देना है। एक तो आपके प्रैक्टिकल फाइल ज़बरदस्त होने चाहिए, इंडेक्स से लेके कवर पेज, अंदर की एक्टिविटी, फिर उसके साथ वाले पेज में ब्लैंक पेज में रिलेवेंट डायग्राम और एक्टिविटी की हेडिंग बढ़िया ढंग से ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना। जहाँ जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हाईलाइट कर देना। कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। और सब्जेक्ट के हिसाब से आपके सब्जेक्ट में कितने एक्टिविटीज़ है, जिस सब्जेक्ट को आपने चूज़ करा वो आपके टेक्स्ट बुक में ही प्रैक्टिकल सेक्शन में पता लग जाएगा। उसी हिसाब से वहीं से आप सारे एक्टिविटी को लो और उस हिसाब से आप नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ जितने दिए हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट में 10 एक्टिविटी भी होते हैं, के में 5 होते हैं। मैं इस वीडियो में शेयर भी किए कुछ सब्जेक्ट के, मेन मेन सब्जेक्ट्स के। और आपको करना क्या है, प्रैक्टिकल फाइल बढ़िया ढंग से प्रिपेयर करके पहले से तैयार रखना है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा। जब एग्जामिनर के आगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनर के आगे आप प्रैक्टिकल नोटबुक को रखोगे, उससे वो आइडिया लगा लेगा आपने कैसे तैयारी की है और किस तरह के स्टूडेंट हो। नेक्स्ट आपके वाइवा की तैयारी। और वाइवा की तैयारी आपको बुक से ही करना है। जो एक्टिविटी आप प्रैक्टिकल फाइल में डाल रहे हो, इट मीन्स क्या, आपने इसे प्रिपेयर किए, प्रैक्टिकल फाइल में आप डालें तो वही सारे एक्टिविटी को आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाना। क्योंकि वाइवा में वो टाइम के कारण वो ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे, एक एक ग्रुप में 3 या 4 क्वेश्चन पूछेंगे। तो उससे अगर आप सॉलिड आंसर दे देते हो, उनको सेटिस्फाई कर देते हो, तो मार्क्स कहीं नहीं जाता, फुल मार्क्स। 33 ईयर्स में मैंने ऐसे कई बार बच्चों के प्रैक्टिकल लिए भी है और मेरे सामने प्रैक्टिकल होते हुए भी देखे। और ये सारे सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, 10th के 12th के, जिनमें प्रैक्टिकल सेक्शन है। आप अपने सब्जेक्ट को वेरीफाई कर लेना कि उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन है कि नहीं। जैसे लैंग्वेजेस में नहीं होते, जैसे आपके पास अगर इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें नहीं होता है। तो जिस जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसके लिए आपके पास हॉल टिकट आना है बहुत जल्दी। प्रैक्टिकल के डेट शीट बहुत जल्दी इशू होने वाला है और मार्च के महीना में ये प्रैक्टिकल शुरू करा जाएगा एंड के तरफ। तो क्योंकि अब ओडी एग्जामिनेशन इज़ गोइंग ऑन, इसके तुरंत बाद प्रैक्टिकल शुरू करा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल में अगर फुल मार्क्स आप अचीव कर लेते हो तो 10th क्लास के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थियरी और प्रैक्टिकल कंबाइन करके पास होने होते हैं। अगर प्रैक्टिकल में बढ़िया मार्क्स ले लेते हो तो आपको थियरी में ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। और बट 12th के केस में आपको थियरी में भी अलग करके पास होना है और प्रैक्टिकल में भी अलग करके पास होना है। और जो एफए के पार्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके लिए मैंडेटरी पीसीपी क्लासेस, जो 5 पीसीपी क्लासेस आपके स्टडी सेंटर में कंडक्ट करा जा रहा है, जिसके हॉल टिकट ऑलरेडी इशू कर दिए गए हैं या आपको बताया जा रहा है, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। शेड्यूल ऑलरेडी तैयार है, बहुत सारे स्टडी सेंटर में शुरू भी हो गया, कुछ सेंटर वालों ने अभी भी शुरू नहीं करा। और जिस सेंटर वालों ने टोटली इस चीज़ को अवॉइड करेगा, नहीं लेगा, किसी भी बच्चे के अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ऐसे भी स्टडी सेंटर है, उस केस में एनआईएस उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और उनको आपको मार्क्स अवॉइड करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब वो कंडक्ट ही नहीं कराएगा तो आप अपेयर कैसे करोगे। बट उसके लिए आप लगातार उनके टच में रहना। ये मत सोचना कि वो आपको कॉल करेंगे, आप लगातार उनके टच में बार बार क्वेरी करते रहना, हफ्ते, एक एक हफ्ते में, कि प्रैक्टिकल शेड्यूल शुरू हुआ कि नहीं। यही रही बहुत इंपॉर्टेंट। बट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर बनता है।